वाइस के साथ उषा वैंस सामने नजर आ जाती थी। आज शंकर साहब भी बैठे हुए थे, बिल्कुल डॉक्टर। वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए, जहां एक बार फिर भारत की ताकत की झलक दिखाई दी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जहां दूसरे देशों के प्रतिनिधि खड़े थे, उस पंक्ति में एस जयशंकर इक्वाडोर के राष्ट्रपति के साथ आगे बैठे नजर आए। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस की अहलिया ओशा वैंस पहली भारतीय नजाद अमेरिकी खातून दोयम बन गई हैं। ओशा वैंस 1986 में कैलिफोर्निया में पैदा हुई। वो येल यूनिवर्सिटी की तालीम याफ्ता एक वकील है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी खिदमात सर अंजाम दी। JD वैंस और ओशा की मुलाकात लॉ स्कूल में हुई। 2014 में दोनों की शादी हुई और उनके 3 बच्चे हैं। जब से उनके शोहर सियासत में नुमाया हुए हैं, उन्होंने खुद को इस शोबे से दूर रखा। अपने शोहर JD वैंस के हल्फ बर्दारी की तकरीब में ओशा शाना बशाना रही। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हल्फ उठाते अभी बम फोड़े हैं मैक्सिको पे, पनामा पे, इधर उधर। जरा हमें बताएं क्या चल रहा है, क्या करेंगे आज डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ? अनिला साहब, आप बताइएगा, जो ट्रंप ने ऐलानात किए जिनमें स्पेशली बात की गई कि जो बैरूनी अखराजात हैं उनमें कटौती की जाएगी, तो पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहां पर US एड आती है, तो कितना फ़र्क पड़ेगा इस तरह के ममालिक में जब अखराजात में कमी की जाएगी? जी, वो जो ह्यूमैनिटेरियन एड का उन्होंने कहा था वो दूसरी मुल्कों में कम करेंगे, तो ये पाकिस्तान को अफेक्ट करेगा। पाकिस्तान को अपनी रीसेट करनी पड़ेगी एक रिपब्लिकन्स के साथ। ये ट्रंप वो नहीं है जो पहले आए थे, ये वो हैं जो आए हैं, उनका एक प्लान है, सारी चीजें पर्पसफुली कर रहे हैं। ये हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अब उसमें जो आज मैं चीमा साहब जो मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा, दुख, शर्मिंदगी और दुख, वो मेरा ये था कि सर्दी की वजह से अंदर उन्होंने कर दी डरटंडा के अंदर, तो तकरीबन कहते हैं 600 लोगों को इनविटेशन थी, मुझे लगता तो नहीं था, लेकिन उसमें चीमा साहब शर्मिंदगी ये थी कि सारी कौमें बाहर से गई। बल्कि मैं बता रहा, विवेक रामास्वामी, हर जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदूर पचाई पे चला जाता था, पीछे बैठे थे। चीमा साहब JD वैंस के साथ उषा वैंस सामने नजर आ जाती थी। आज शंकर साहब भी बैठे हुए थे, बिल्कुल डॉक्टर। वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। नहीं कि रैंडमली कर रहे हो। आपने देखा उन्होंने स्पीच में भी वही कहा है, पाकिस्तान के लिए बेस्ट चीज होगी कि वो इस वक्त अपने आप को रेलेवेंट करे कि कहां पर पाकिस्तान को अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। नंबर 1 थिंग होगी काउंटर टेररिज्म में, क्योंकि ये चीज पाकिस्तान को उन्होंने आके ह्यूमैनिटेरियन एड तो लास्ट टाइम आपको याद है स्लैश कर दी थी बाय बिलियंस। इस दफा डेमोक्रेट्स ने भी कोई खास ज्यादा पाकिस्तान को हेल्प नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान अभी मिलिट्री की एक्सरसाइजेस, जॉइंट एक्सरसाइजेस तो होती हैं, ट्रेनिंग्स भी होती हैं, और अमेरिकन का हमेशा इंटरेस्ट रहेगा पाकिस्तान की मिलिट्री को सपोर्ट करने, क्योंकि इट्स अ न्यूक्लियर कंट्री। उसके अलावा आप देखिए वहां पर पाकिस्तान के नेबर्स कौन है? चाइना है। चाइना से हमारी ट्रेड कंपटीशन है, मैं ये नहीं कहूंगी कि जंग है, इट्स एन इकोनॉमिक कंपटीशन जो कि चलता रहेगा। उसके अलावा वहाँ ईरान है और अफगानिस्तान जो कि हमेशा अमेरिका के लिए थ्रेट रहेगा, क्योंकि तालिबान प्रॉब्लमैटिक हैं। नॉट ओनली वो अमेरिका के लिए प्रॉब्लमैटिक है, पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लमैटिक है। तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान ज्यादा कोऑपरेट करे इन गेटिंग द वेपन्स बैक, जो मेंशन कर रहे थे, एक बहुत अच्छी तरीका होगा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है तो सॉरी टू कट यू, खता कलामी की माफी चाहूंगा अनिला साहबा, ये अफगानिस्तान के मामले का आपने तस्करा किया। इस मामले पर वैसे तो मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान प्रायोरिटी में नहीं है फिलहाल, लेकिन इस मामले पर क्या हम इंगेज कर सकते हैं अमेरिका को? देखिए, पहले भी कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी उस वक्त फोकस डिफरेंट था, बहुत ज्यादा मैसिव प्रॉब्लम्स थे। इस दफा प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उसके अलावा रिपब्लिकन्स बहुत सारे प्रो पाकिस्तान हैं। अभी मुझे सेनेटर लिंडजी ग्राहम मिले थे, वो पाकिस्तान के पुराने फ्रेंड हैं,
रिप्रेजेंटेटिव माइक मकॉल वो भी पूछ रहे थे पाकिस्तान के बारे में। इन सारे लोगों से हमें रीसेट करना चाहिए एज पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा एज वेल। हम क्या कर सकते हैं एज पाकिस्तान, एज पाकिस्तानी अमेरिकन फॉर अमेरिका? देखें चीमा साहब, एक तो इस वक्त दुनिया की और अमेरिका की एपेटाइट है कि उनको एक अच्छा कमांडर इन चीफ मिले, एक अच्छा लीडर मिले, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी मसाइल हैं आज उनके पीछे अमेरिका, जो कि एक वाहिद सुपर पावर है, उसकी वीक फॉरेन पॉलिसीज है। इसमें कोई दो राय इसमें नहीं है। अब जो दो चीजों की हम बात करेंगे, एक तो मैं बताऊंगा कल जो मैं गया हूं तो मैंने कुछ कांग्रेसमैनों से मिला है, मैं बताऊंगा कैपिटल हिल के ऊपर क्या बातें थी, वो भी शेयर करता हूं। वो दो स्पीचेस, एक जो उन्होंने कल कैपिटल वन अरीना के अंदर दी है उसको, और आज जो उन्होंने इनाग्रेशन के बाद स्पीच दी है, दोनों को कोशिश करते हैं कि इनका एनालिसिस किया जाए। कल जो चीमा साहब, मैं जो वहां पे गया, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने, आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा कैबिनेट पिक की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की थी। ज्यादातर जो वहां पे यंग लोग आए हैं सारे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के दोस्त थे, वो सारे, इंक्लूडिंग जेडी वाइंस। तो उसमें बिलखसूस हमने जो बातें की वो इस कैबिनेट के हवाले से की, और उन्होंने ये बताया हमें कि किस तरीके से हम मैंडेट डिलीवर करेंगे। हमारे पास कोई और चॉइस है ही नहीं है कि जब तक लोग लॉयल नहीं होंगे आइडियोलॉजी के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। एक तो वो आप देखें कैबिनेट के अंदर कुछ मुश्तरक चीजें, एक तो सारे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की एज ग्रुप के लोग हैं, यंग लोग हैं। दूसरी उनके साथ चीज है कि सारे चाइना हाकिश है। तीसरी उनके साथ चीज जो है वो सारे अल्टीमेटली किसी न किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के विक्टिम रहे, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप। आज भी उन्होंने कहा कि मैं खुद विक्टिम हूं, आई एम टेस्टेड, और ये बातें की। और फिर उसके बाद इमिग्रेशन दूसरा सब्जेक्ट था जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी बातें की हैं कि बॉर्डर इस वक्त ह्यूमन स्मगलिंग एक बहुत बड़ा कारोबार उस बॉर्डर में बन चुका है, इस पर उन्होंने बात की। और उसके बाद चीमा साहब, जो कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी एक डिटेल स्पीच दी कल भी उन्होंने, और उन्होंने बार बार जो जिक्र किया है ग्लोरियस फ्यूचर के बारे में बात की कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम और आर्मी जो है उसको पैरालाइज कर दिया गया है दो चीजों के साथ, DEI, डाइवर्सिटी, एक्सक्लूसिव, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इसके बहाने किस तरीके से ये सारी चीजें नेशन को तबाह करने के लिए DEI है, और फिर उसके बाद दूसरी चीज है वोक कल्चर। चीमा साहब किस आइडियल तरीके के साथ इन दोनों चीजों को तबाह कर दिया। बच्चे आज अमेरिका के झंडे जला रहे हैं और वो कहते हैं इंतफादा इन USA, इंतफादा, पता ही नहीं इंतफादा चीज क्या है। अक्सर बच्चे कहते हैं वी आर हमास, हम हमास। उनको बता दिया गया कि अमेरिका इज अ बैड प्लेस, बाहर निकलो, अपने आप को भी आग लगा लो, झंडों को भी आग लगा। ये सबसे बड़ा इशू है। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 दिन मुसलसल इन चीजों को आइडेंटिफाई किया है कि वो किस तरीके से सारा इन चीजों को रिस्टोर करेंगे। जो इस वक्त अमेरिका जो इंटरनली डिके शुरू हो चुका है, इस डिके को रोकने की क्या कोशिश करेंगे। उसमें चीमा साहब कल उन्होंने तकरीबन जो बातें की हैं उसमें उन्होंने अपनी कैबिनेट के लोगों की भी सारी बातें की कि उनकी क्या क्या खूबियां हैं, किस तरीके से उनको पिक किया गया है। फिर और आज मैं जो एक 2-4 फिक्रे मजीद जो आपको बताना चाहूंगा। एक तो चीमा साहब 5 नवंबर जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते और आज के दिन 20 जनवरी, 2 महीने जो बाइडेन के 4 साल से भारी है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेक ओवर अभी करना है। इसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नाम दिया है कि ट्रंप इफेक्ट, ट्रंप इफेक्ट। चीमा साहब उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी फौज के अंदर से DEI सिस्टम इसको बिल्कुल खत्म कर दूंगा। स्कूलों के अंदर उन्होंने कहा मैं पैट्रियटिज्म दोबारा प्रमोट करूंगा बच्चों के अंदर। और फिर उसके बाद इन्होंने इस तरह की चीजें उन्होंने जिक्र किया है कि हम करेंगे। कल की तकरीर में कहते हैं नहीं पाकिस्तान इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था। अच्छा तारसो क्या नाम लिया साहब उन्होंने कहा है तालिबान हमें जिस तरीके से रिप ऑफ कर रहे हैं। वो तो तालिबान का हो गया ना यार। आप तालिबान के आपकी जो अटैचमेंट तालिबान के साथ, आपका मजहबी अकीदत है आपकी उनके साथ, जो हकानी ग्रुप है, हकानी मदरसा है, आपके सारे स्कूल कम है, मदरसे ज्यादा हैं, तो मेरे ख्याल में आपका भी उन्होंने किया। और मैं एक और आपको बात बताना चाहिए,
जब भी फाइलें खोली जाएंगी तालिबान की, आपकी फाइल भी उसमें से कोई एक आध निकल के गिर पड़ेगी टेबल से। दर्द साड़ी सख्ती और आज मेरा दिल कीता है चीमा साहब, मैं सराहने दे विच मुंह दे के रो पाऊं आज। दिस इज हाउ आई कि हमारी तालीम में कोई पता तवज्जो ही नहीं है। जिहाद जिहाद जिहाद। डॉक्टर साहब ये जो जितने डॉक्टर हैं वहां पे, ये जो सारे लोग हैं वहां पे, अमेरिका के मिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक हैं, ये एक भी हम नहीं बना सके आज तक कांग्रेसमैन। ये वो आपका प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या है। एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस है, ना आप ना अरबी हैं, ना फारसी हैं, ना पठान हैं, ना पंजाबी हैं, पता नहीं है क्या है। एक तो यही प्रॉब्लम, और दूसरा हर वक्त पैसे 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 पैसे। सुबह उठते हैं पैसों पे, तो बाद सारा दिन पैसे, और जिस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए वो उतनी दूर चली जाती जी। वो 22,000 डुअल सिटीजन जो आपके ब्यूरोक्रेट हैं, वो चलने देंगे आपको पाकिस्तान में? वो निकलने देंगे आपको किसी जगह पे? तो चीमा साहब आज मैं बहुत दुख हुआ है, और उसमें आपके मुझे बिल्कुल फ्यूचर में भी कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, अंधेरा नजर आ रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।